सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुण्य कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। नमस्तु गुरुवर नागपुर से जिज्ञासा कर रहे हैं। मुनिवर, पिछली जिज्ञासाओं में आपने भ्रूण हत्या के दोषों एवं उसके परिणामों के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन आज के समय में अक्सर गर्भवती महिलाओं को एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब उनकी 3 महीने में पहली सोनोग्राफी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि गर्भ में इम्प्रूवमेंट नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, इस बच्चे को रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उस गर्भ के इम्प्रूवमेंट का पूरा टाइम लेने के बाद भी जब कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, ऐसे में यदि महिला गर्भपात करवाने का निर्णय लेती है, जिसके लिए वो कतई तैयार नहीं थी लेकिन मजबूरी थी, तब गुरुवर क्या उसे फिर भी दोष लगेगा? नमस्ते गुरुवर। एक रियल घटना बताते हैं, पुणे की ही घटना है। एक महिला प्रेग्नेंट हुई, 3 महीने के बाद सोनोग्राफी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया, देखो जो बच्चा है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, उसका सिर का हिस्सा ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा है, तो अच्छा होगा आप अपने बच्चे का एबॉर्शन करवा लो। यदि आपने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा मेंटली हैंडीकैप्ड हो जाएगा, उसका विकास ही नहीं हो पाएगा मानसिक रूप से। अब ऐसे बच्चे को जन्म दे करके और जीवन भर 20-25 साल पाल करके क्या करोगे? वो तो जिंदा लाश हो जाएगा। लेकिन अब वो गुरुओं के पास, हम लोगों के पास आए तो उससे कहा घबराना नहीं। डॉक्टर बहुत सारे डराते रहते हैं। एक और बीच में घटना बता देते हैं। एक डॉक्टर मिला, बोला महाराज जी थोड़ा बहुत बताना पड़ता है ताकि हमारा काम चलते रहे। सारे टेस्ट वो कराते रहे, सोनोग्राफी कराए, फिर सीटी करा रहे, फिर इतने करा रहे, इतनी दवा ली, तभी तो हमारी इनकम होगी। एक तो वो एक तरीका वो बोल रहा था डॉक्टर, बिल्कुल सत्य उसने ऐसे ही कहा था। यदि हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना बताएं, पॉसिबिलिटी के रूप में ना कह दें, तो लोग आएंगे नहीं हमारे पास। और जितने आती है महिला, हम सबसे पहले सजेस्ट करते सीजरियन कराना है, नॉर्मल का वेट ही नहीं करना है। बोलिए हम नॉर्मल कराएंगे तो 30,000 रुपये 15,000 रुपये मिलेंगे, सीजरियन कराएंगे 2 लाख का बिल बनता है। तो बोले हम क्यों 30,000 में सेटिस्फाई हुए, जहाँ 2 लाख की पेमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले सजेशन सीजरियन का। फिर वो कम मानेंगी, थोड़ा सा डराया जाएगा, देखो जल्दी करा लेना, नहीं तो बच्चा पूरा घूम नहीं रहा है, बच्चे के लंग्स में पानी भरने लगा है, उसकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रही, उसके उंगलियों में मूवमेंट नहीं है, उसके हाथों में प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, बच्चा श्वास प्रॉपर तरीके से नहीं लिख रखता है। ऐसे वो इस प्रकार से करते हैं तो पेरेंट्स अपने आप डर जाते हैं। जैसा जैसा डॉक्टर कहने लगता है उसके अनुसार वो करने लगते हैं। तो डॉक्टर ने उस महिला को सजेस्ट कर लिया एबॉर्शन का, पर हम लोगों ने कहा नहीं एबॉर्शन नहीं करो, आप तो अच्छे से भगवान की भक्ति करो। उसे गर्भ के संस्कार किए गए और वो हमेशा भगवान की भक्ति करती रही। पॉजिटिव वाइब्रेशन उस बच्चे के लिए
भेजती रही, पूरे लगी रही, और 9 महीने के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे का पूर्ण विकास हो चुका था। अभी वो दर्शन करने आई थी विहार की अवस्था में और बच्चा हंसता खेलता हुआ कर रहा था। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर खुद आश्चर्य, बोले ऐसे कैसे हो गया। तो आप सबसे कहना है, वो जो जीव आता है वो अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता है। हम ये नहीं करें कि सारे डॉक्टर ही ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, पर आप ऐसा कदम ना उठाएं, एबॉर्शन का निर्णय तुरंत ना लें, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ ओपिनियन लें और गुरुओं की शरण में आए, भक्ति करें, सातावेदनी पुण्य कर्म का आसरा होगा, गर्भ के संस्कार कराएं, अच्छी भावना उस बच्चे के लिए भाएं, तो अच्छी भावना को भाने से उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। कई ऐसे केसेस हुए जहां डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चा बड़ा हेल्दी हुआ है। ऐसे कई केसेस देखने में आए। हाँ, आपने भी, हाँ, क्या एक्सपीरियंस बताना, थोड़ा बता दें। हाँ, कॉर्डलेस बता दो, ये अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि महाराज जी लोग तो प्रवचन में बोलते ही रहते हैं, महाराज जी का काम जो है समझाना है, प्रेरणा देना है, ऐसा वैसा नहीं। पुणे की घटना है, उस घटना, ऐसे कई एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल तो है, हम नाम नहीं बताएंगे, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था सीजरियन के लिए, उसके नॉर्मल डिलीवरी हुई, 1 नहीं 2 नहीं 3। नमस्ते महाराज जी। मेरी तीसरी बेटी, मतलब मेरा एक पहली बेटी थी, एक बेटा था, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, वो शांत हो गया था। बेंगलोर में थे हम, पिंकी भैया के साथ ही थे। और फिर मेरे को जब तीसरा हुआ तो तीसरे महीने से डॉक्टर ने उसके टेस्ट करवाना शुरू किए, तो उन्होंने बोला कि बच्चा एबनॉर्मल है, और वो मतलब जैसे 100 में से जो एक बच्चा होता है एबनॉर्मल, उस टाइप का एबनॉर्मल है, इसको आप मत लो मतलब। तो फिर तीसरे के बाद चौथे मंथ में उनने और 5th मंथ में उनने 2 टेस्ट करवाए मेरे, और उसमें उन्होंने बोला कि हम यूट्रस का पानी लेंगे, उससे टेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें भी यदि कुछ आएगा तो आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। फिर हम जब उस टेस्ट को कराने गए तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि 15,000 लगेंगे, और इसमें गारंटी नहीं है कि बच्चे को मतलब ठीक ठाक निकले। तो फिर हमने इनसे बोला कि रहने दो, अपन अबॉर्ट करा देते हैं। तो ये बोले नहीं, जैसा भी होगा मेरा बच्चा होगा, मैं उसको पालूंगा बोलती हैं। फिर जब 5th मंथ के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें बच्चा ठीक ठाक था, बहुत अच्छा था। आज मेरी बेटी 13 साल की है महाराज जी, पूरे मंदिर को मालूम है, 3 साल से टॉप कर रही है मंदिर में, इतनी ब्रिलियंट है कि उसके जैसा मतलब अभी घर में कोई भी इतना टैलेंटेड नहीं है। बहुत अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, घटे हुए हैं, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। और यदि हम इसको अवॉइड करा देते तो हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन हमारे ने बस बचा लिया उस बच्चे को। आज हमने उससे कितने बार माफ़ी मांगी है उस चीज़ को, जो हमने दिमाग में सोच के रखा था कि नहीं, हम मतलब पहली बेटी के लिए बोझ हो जाएगी, एबनॉर्मल है, मतलब मानसिक यदि स्थिति अच्छी नहीं रहे तो पहली बेटी के लिए उस मतलब ज़िंदगी भर उसको करना पड़ेगा। लेकिन इन्हें बोले मैं करूँगा, बिल्कुल टेंशन मत ले, जैसा भी होगा बच्चा मैं पालूंगा बोलते हैं। तो मतलब आज यदि मेरी बेटी है तो सिर्फ अपने पापा के कारण है। बहुत अच्छा। आपका भी अनुभव है? जी महाराज जी, मेरी बेटी अभी 15 महीने की हुई है। जब भी वो 3 महीने की थी ना, तो डाउन सिंड्रोम बढ़ा हुआ था, मतलब बच्चा अबनॉर्मल है, मेंटली डिसेबल है। तो डॉक्टर ने कहा CBC टेस्ट होता है, वही जो गर्भ जल का परीक्षण होता है, तो डॉक्टर ने बोला वो टेस्ट करने के बाद बताएंगे आपको कंटिन्यू करना है प्रेगनेंसी या नहीं करना। तो हमने तो यही डिसाइड किया था कि प्रेगनेंसी तो कंटिन्यू करना है, चाहे बच्चा नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो। तो हमने तो यही डिसाइड किया था, मैंने तो यही बोला था टेस्ट ही मत कराओ, 15,000 का टेस्ट है, मत कराओ। बच्चा नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो, टेस्ट ही मत कराओ, क्योंकि प्रेगनेंसी तो कंटिन्यू रखना है। लेकिन 1.5 महीने के अंदर वो रिपोर्ट आती है CBC टेस्ट होने के बाद। तो वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, पर डॉक्टर ने कहा कि बच्चा थोड़ा बहुत कुछ भी अबनॉर्मल रहेगा, यदि वो डाउन सिंड्रोम बढ़ा हुआ आया है तो मेंटली नहीं रहेगा तो फिजिकली रहेगा। तो हमने कंटिन्यू करा प्रेगनेंसी मतलब, और फिर 7 मंथ में डॉक्टर ने नहीं बताया कि पानी कम हो रहा या कुछ, तो भी क्योंकि सीजर करना था डॉक्टर को, वो उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया है। यदि वो 7 मंथ में बताते कि फ्लूइड कम हो रहा है तो उसका मतलब मेडिकल कुछ भी हम लोग दवाई लेके या कुछ तो भी कर लेते तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। तो वो एक डॉक्टर ने अपना वो बिजनेस बना लिया, वो बताते नहीं है कि पानी कम हो रहा है या ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप आगे जाके ऐसे करो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अभी मेरी बेटी
बड़ी वाली से भी ज़्यादा एक्टिव है छोटी वाली। हाँ, तो देखो बहुत आपने अच्छी ऐसे है। केसेस यहीं पर देख लिए दो दो, तो कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना पुण्य बढ़ाएं, भगवान की भक्ति करें और विशेष रूप से उस आने वाले जीव के प्रति बहुत अच्छी भावना भाएं। उस भावना को भाने से, भक्ति करने से, प्राणायाम करने से, सही अपना रूटीन बनाने से, सही खान पान बनाने से, सही दिनचर्या बनाने से वो बच्चा अपना पुण्य विशेष लेकर के आता है। और इस पीरियड में मोबाइल के रेडिएशन से विशेष रूप से दूर रहें और अपनी भावनाओं को धर्म में ही बिताएं। चलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।